कहीं काला साया का प्रकोप तो नहीं है अंचल कार्यालय में? हम तो वही लेटर हम लिखे हैं कि मतलब एक वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पूछने। देखिए, जमुई में एक खबर बहुत तेज़ी से फैल रही है। जो सिकंदरा वहाँ पे जो सीओ ऑफिस है वहाँ पे अब काला साया होने की बात वहाँ के कर्मचारी बता रहे हैं। और भी उन्होंने बताया कि ईश्वरीय चिकित्सा के लिए कहाँ जाना चाहिए। उन्होंने बाकायदा लेटर लिख दिया है सचिव को। बहुत मामला गंभीर है। तो आपको सबसे पहले हम लोग सुनाते हैं कि जो आरोप वो लगा रहे हैं, मतलब जो बात बता रहे हैं कि वो पूरा अपना स्टेटमेंट क्या दिए हैं, क्या क्या बताए हैं कि कर्मचारी काम नहीं करता है, सफाई नहीं होता है। तो इसको वो अलग अंधविश्वास के लेकर के भी बात उठने लगी कि अंधविश्वास तो नहीं फैलाया जा रहा है। इसको लेकर के हम एसडीएम ऑफिस आए हैं और यहाँ पे एसडीएम सर से बात भी करेंगे कि क्या इस मैटर पे एक्शन हो रहा है और जो बात ये बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। उसको लेकर भी कुछ जांच हो रही है कि नहीं, कि जो सफाई के बारे में बता रहे हैं, जो वो काम को लेकर के बता रहे हैं, लचर व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं, वो सच्चाई है क्या है, वो पूरा मैटर एसडीओ सर से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आप जो स्क्रीन पे आप ये देखिए कि जिन्होंने आरोप लगाया है और जो ये लेटर लिखे हैं उन्होंने क्या क्या बताया है। आपने एक आवेदन दिया था अपर प्रधान सचिव को कि अंचल कार्यालय में कोई किसी गंदी प्रकोप है जिसके कारण कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। क्या कहना है आपको इसके बारे में? इसके बारे में हमको यही कहना है कि हमारे जो कर्मी हैं, हम अपने कर्मी के साथ मतलब कि बहुत वर्षों से कार्य कर रहे हैं। हमारे कर्मी मतलब कि पूर्व में बहुत अच्छे ढंग से कार्य करते थे। अभी हम जो है कि मतलब जो कर्मी को हम देख रहे हैं कि मतलब सो समय उपस्थित नहीं होते हैं और मान लिया जाए कि समझिए कि नियमानुसार सरकारी कार्यों का निर्वहन नहीं करते हैं। और उसके बाद मान लिया जाए समझिए कि ऑफिस हमारा इतना गंदा स्थिति में है कि मतलब कि कोई साफ सफाई का व्यवस्था नहीं है। भारत सरकार के द्वारा मान लिया जाए कि बहुत स्वच्छ भारत बनाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा मतलब कि मिशन चलाए हैं। उसके बाद हमारे सरकारी दफ्तर, हमारे सरकारी कार्यालय जहां हम बैठते हैं वहां गंदगी का अंबार लगा हुआ रहता है। आज से नहीं, करीब 4-5 बरस से ये स्थिति हमारे अंचल कार्यालय में हो रहा है, जिसके चलते हम जो है कि उग्र होके मतलब हम प्रधान सचिव को मतलब लेटर पत्र भेजे हैं। हमारे जिला के जो जिला पदाधिकारी लोग हैं इस पर कोई अमल नहीं कर रहे हैं। हम आक्रोश में आके जो है कि मतलब कि हम उनसे अनुरोध किए हैं कि आप जो है कि प्रखंड और अंचल कार्यालय का सही वस्तु स्थिति मतलब निरीक्षण करते हुए उचित निर्णय लेने की कृपा किया। अब कितना लगता है कि जो अंचल कार्यालय का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गया है? पूरा चरमरा गया। किसी पदाधिकारी का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। अब कितने दिन से यहाँ कार्यरत हैं? हम यहाँ मतलब कि 2021 में हमारी यहाँ पदस्थापन हुआ। किस पद पे हैं आप? हम हेड क्लर्क बड़ा बाबू के पद पर हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रवीण पांडे। कहीं काला साया का प्रकोप तो नहीं है अंचल कार्यालय में? हम तो वही लेटर हम लिखे हैं कि मतलब एक राज्य उत्तर प्रदेश में जिला कानपुर ग्राम करौली में ईश्वरीय चिकित्सा श्री संतोष भदौरिया जी करते हैं। उनसे मान लिया जाए कि समझिए कि परामर्श ले सकते हैं का प्रकोप जो है कि उनसे ईश्वरीय चिकित्सा कराने के बाद जो गंदी छाया है उसका प्रकोप वहाँ से टल जाएगा, हट जाएगा। हटाया मतलब जाए। अच्छा। हम इसीलिए वही लिखे हैं। चलिए ठीक। कि सिकंदरा में जो हुआ है अभी काला जादू की बात आ रही है सीओ ऑफिस में। सर एसडीओ सर हमारे साथ हैं। सर जानेंगे क्या हुआ है सर इस मैटर पे? काला जादू की बात सामने आ रही है, लोग भी थोड़ा सा अचंभित है। एक पत्र सिकंदरा प्रखंड के एक कर्मी का वायरल हो रहा है। उस पत्र में कुछ इस तरह की बातें की गई है कि जो अंधविश्वास को दर्शाती है और बहुत सारे कार्य व्यापार के नहीं होने की जिम्मेदारी या कार्य में कमी को वो कुछ अंधविश्वासों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। तो जो मामले का पता किया गया, उस पत्र में वर्णित सारे तथ्यों की जांच कराई जा रही है। उस कर्मी को भी इस तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देने के कारण शोकॉज करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उसके स्वास्थ्य की भी जांच की दिशा में पूर्व में एक पत्र निर्गत हुआ था, उसको भी देखा जाएगा कि इसका क्या कारण है कि इस तरह के बेबुनियादी बयान किसी भी कर्मी के द्वारा दिया जा रहा है। तो हम लोग पूरे मामले का संज्ञान लिए हुए हैं, उसको देख रहे हैं और इस तरह का कोई भी अंधविश्वास को प्रश्रय नहीं दिया जाएगा। सर ईश्वरीय चिकित्सा की बात की जा रही है, मतलब किसी का नाम भी बताया है कहाँ पे, यूपी में बरौली कहाँ पे, तो उससे क्या समझ में आ रहा है कि मतलब ऐसा पर्टिकुलर क्यों बता रहे हैं? मतलब
अब ये उनकी अपनी मानसिक स्थिति है और उसको देखना होगा। इस तरह के अंधविश्वास को प्रश्रय करना व्यक्तिगत रूप से भी हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। जो भी सरकारी सेवा में है वो उसका कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके तहत ये प्रोहिबिटेड है और इस तरह का आचरण सर्वथा निंदनीय है। उनके विरुद्ध कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। सर एक और सवाल है कि सर जो जैसे पर वो जो बातें बता रहे हैं उनको लेकर भी क्या कुछ सत्ता है, आप ये भी जांच किया जा रहा है? वो सारी बातें हैं, वो एक तो जांच का विषय है। दूसरी बात कि उसको निदान का अलग फोरम है, सरकारी तंत्र है। उस तंत्र में हर चीज़ का एक तरीका बना हुआ है, रूल ऑफ लॉ है। लॉ के अकॉर्डिंग जो भी काम है उसके तहत ही होगा। उसके लिए इस तरह के अनर्गल बयान देना, अनर्गल बातें करना कभी भी स्वीकार्य नहीं है। मतलब सर अगर है कि आप वो जो भी बात बोले हैं उसको भी आप अपने तरीके से देखेंगे, उसकी भी जांच करेंगे कि वो जो बात कह रहे हैं वो सारी बातें हम लोगों के संज्ञान में है, उसका जांच कराया जा रहा है। जो भी कमियां त्रुटियां हैं उसके लिए जो जिम्मेदार है सबको कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई होगी और इसके साथ ही साथ जो भी उसे अन्य पक्ष है उसको भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। थैंक यू सर। तो आपने पूरा समझा मैटर क्या है, मैंने सारा पक्ष का आपको बाइट भी दिखाया है। तो आप इस जो मुद्दे पे आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं विशाल पुष्ने, जादुई जमुई से। थैंक यू।